चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी का समुच्चा जीवन इस सच का प्रगटावा है कि अकाल पुरख ने आप जी ਨੂੰ बेशुमार बख्शिशा नाल निवाजिया है। श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश चूना मंडी लाहौर विखे 24 सितंबर 1534 ईस्वी ਨੂੰ होया। आप जी के पिता जी श्री हरिदास जी ते माता जी दया कौर जी सन। घर दे वड्डे पुत्तर होण करके सब आप जी ਨੂੰ जेठा कह के बुलाया करते सन। आप जी की उम्र लगभग 7 वरियां दी ही सी जदों माता पिता का साया आप जी के सिर तो उठ गया। इस वड्डे दुख तो बाद आप जी की नानी जी आप जी ਨੂੰ अपने नाल पिंड बासरके लै आए। बासरके पिंड आके आप जी ने जीवन निर्वाह लई छोटी उम्रे ही कुंगणियां वेचनियां शुरू कर दित्तियां। पिंड बासरके ही भाई जेठा जी का मेल बाबा अमरदास जी नाल होया। 1546 ईस्वी विच जदों बाबा अमरदास जी ने श्री गुरु अंगद देव जी के हुक्म नाल गोइंदवाल नगर वसाया तां बाबा अमरदास जी की सलाह नाल ते गुरबाणी दे मोह सदका भाई जेठा जी भी गोइंदवाल नगर विच ही आ वसे। इत्थे हुण भाई जेठा जी गुरु दरबार विच संगत की सेवा करते ते बाकी दा समा अपनी कुंगणियां वेचण की किरत करते। आप जी की नेड़ता बाबा अमरदास जी नाल वधदी गई। 1552 ईस्वी विच बाबा अमरदास जी गुरगद्दी की प्राप्ति नाल गुरु अमरदास पातशाह जी बन गए। श्री गुरु अमरदास जी भाई जेठा जी के गुरसिੱਖੀ जीवन मिठे ते निमरता वाले सुभाਅ तो पहला ही चंगी तरह जाणू सन, जिस सदका 1553 ईस्वी विच श्री गुरु अमरदास जी ने अपनी छोटी सपुत्री बीबी भानी जी का विआह भाई जेठा जी नाल कर दिता। भावें भाई जेठा जी रिश्ते वजों तीजे गुरु पिता जी श्री गुरु अमरदास जी के जवाई लगते सन, पर सब दुनियावी रिश्ते भुला के वो गुरु जी के सिख बन के हमेशा गुरु जी की सेवा विच तत्पर रहंदे सन। गोइंदवाल साहिब की बाउली की सेवा वेले भी शरीकां दे ताणे मेणे सुनते हुए भाई जेठा जी ने गारे मिट्टी की टोकरी ढोण की सेवा किसी की परवाह किए बिना पूरे दिलों की। अपने वड्डे जवाई भाई रामा जी नाल जदों श्री गुरु अमरदास जी ने भाई जेठा जी की थड़े बनाउण की परीक्षा लई तां भी भाई जेठा जी इस परीक्षा विचों पास होए। भाई जेठा जी ने सिੱਖੀ आशे नूं पूरी तरह समझ के अपना जीवन सिੱਖੀ दे सांचे विच ढाल लिया ते आप जी की सेवा भावना ने श्री गुरु अमरदास जी का पूरी तरह मन जित लिया, जिस सदका गुरु जी ने 1574 ईस्वी विच भाई जेठा जी नूं गुरु नानक पातशाह जी की चौथी जोत बना के बाबा बुढ़ा जी पासों गुरगद्दी का तिलक लगवाया ते श्री गुरु रामदास जी बना दिता। सिੱਖੀ का प्रचार वधदा वेख के गुरु अमरदास पातशाह जी ने धर्म प्रचार का केंद्र गोइंदवाल साहिब तो बदल के दूजी थां बनाउण दा मन बनाया, जिस लई 1570 ईस्वी विच माझे दी एक थां जिथे अज अमृतसर नगर है गुरु जी ने भाई जेठा जी नूं उत्थे एक नगर वसाउण दा काम सौंपिया। भाई जेठा जी ने बाबा बुढ़ा जी नूं नाल लैके पहला संतोखसर सरोवर की खुदवाई आरंभी, फिर नगर की नींह रखी जिस दा नां गुरु का चक रखा गया। श्री गुरु रामदास जी ने गुरु बनन पिछों माझे विच सिੱਖੀ दे प्रचार ते जोर दिता ते 1577 ईस्वी विच अमृतसर सरोवर खुदवाया, जिस नूं मगरों श्री गुरु अर्जन देव जी ने संपूर्ण करवाया। गुरु रामदास पातशाह जी ने दसवंध की रीत नूं व्यापक पद्धर ते लागू किया। दसवंध की उगराही अते गुरसिੱਖੀ दे प्रचार लई मसंद नियुक्त किए। ये मसंद उच्चे जीवन वाले अते गुरसिख बिरती वाले सिख होंदे सन। सिੱਖੀ दे प्रचार तो इलावा गुरसिखां दी कार भेटा गुरु साहिब जी तक पहुँचाना इन्हां मसंदां दा काम सी। गुरु रामदास पातशाह जी ने भी मनुख नूं उच्चा सुच्चा जीवन बख्शण वाली बाणी रची ते पहले गुरु साहिबाना वल्लों रची गुरबाणी दी साम संभाल भी कीती। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच आप जी द्वारा रचित बाणी 30 रागां विच दर्ज है। गुरु जी की रची बाणी विच लावां बाणी विशेष तौर ते हर गुरसिख दे आनंद कारज वेले पढ़ी जाती है, जिस विच जिग्यासू दे जीवन दीयां 4 अवस्थावां दा जिक्र किया गया है। श्री गुरु रामदास जी की बाणी सिद्धे तौर ते एक गुरसिख नूं अपना आपा सोधण ते जोर देण लई अते अपनी नित दी रहणी बहणी तो भी भली भांत जाणू करवाउंदी है, जिस लई आप जी का फरमान है, गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो पल के उठ हर नाम ते आवै, उदम करे पल के परभाती स्नान करे अमृतसर नावै।
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 7 ਸਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਈ 'ਚ ਹੋਰ ਰੁਸ਼ਨਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਾਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਜਾਣ ਕੇ 28 ਅਗਸਤ 1581 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ 5ਵੀਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ 1581 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।